बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। सभी को ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं रामपाल अमेटा, मणिदीप संस्थान ज्योतिष केंद्र बोराकणी जी उदयपुर। हमारे उदयपुर का सौभाग्य है कि इतना बड़ा विशाल आयोजन महाराज जी के सानिध्य में चतुर्मास के रूप में बहुत बड़ा बगलामुखी साधना का जो यज्ञ हुआ 54 कुंडी, वो विशालकाय हुआ भारत में। और अपने जितने भी हिंदू तीर्थ है उसमें इस यज्ञ का बहुत महत्व है। फिर साथ में हमारे गुरुजी महाराज साहब जो चतुर्मास में विराजमान है, दिगंबर श्री खुशहाल भारती जी महाराज, उनका अपने आप में साधना प्लस भक्तों को आशीर्वाद, प्रकृति के रूप में जितने भी उपद्रव है उनका निवारण होगा। भारत के अंदर सुख शांति संस्कृति की सभ्यता के साथ राम राज्य की स्थापना होने के योग बन रहे हैं। और सतयुग की संकेत होने से ये यज्ञ की परिकल्पनाएं बढ़ती जा रही है। और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा, हिंदू संस्कृति भी जागृत होगी और दुराचारी आसुरी प्रवृत्तियों का धीरे धीरे नाश होना है, विलुप्त होना संभव है। ऐसे सिंबल ज्योतिषी गणना के अनुसार भी लगाए जाते हैं। और इसी उपक्रम में ये सारे याज्ञिक कर्म, वैदिक कर्म और साधु संतों का सम्मान इस भारत भूमि में वापस होने लगा है। ये अपने देश के लिए सौभाग्य की बात है। और सतत जितने भी साधु संत हैं जिस भी रूप में तपस्या करते हैं, उन सब की तपस्याएँ अपने आप में समय के अनुसार परिवर्तित होती है, जो वर्तमान में के परिप्रेक्ष्य में अभी शुभ कारक संकेत मिल रहे हैं। और उदयपुर नगर के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इतना बड़ा 54 कुंडी महायज्ञ जो है माता बगलामुखी की साधना का है, यम नियम साधना के साथ होता है, पूरा विशालकाय रूप से संपन्न हो गया, जिसकी कल पूर्णाहुति थी। और अपने सारे जगत गुरु वगैरह पधारे थे, सबका आशीर्वाद लिया जनता ने और मंगल कामना के सहित उदयपुर नगर वासियों को पूर्ण आशीर्वाद मिला। और भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। चारों धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आखिर सनातन धर्म क्यों इतना पिछड़ गया जिससे हम लोगों को जोड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है? सनातन धर्म की एक कमजोरी रही है कि पड़ोस के तकलीफ हो रही है, हमें तकलीफ नहीं है, उसने उसके साथ किया है, हमें तकलीफ नहीं है। सनातन की भावना रहती है कि किसी की आत्मा को कष्ट नहीं लगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो करता है उसके साथ करना चाहिए, जो नहीं करता उसके साथ नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध की परिकल्पनाएं भी अपनी रक्षा के लिए या शत्रु को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से ये सारे गीता जी में और अपने जितने भी वैदिक पुराण वगैरह है उसमें सारे संस्कार लिखे हुए हैं और संस्कृति के अनुसार। और भगवान ने कहा कि जब जब भी आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाएगी तब तब पुनः धर्म की स्थापना के लिए ऋषि मुनि के रूप में कोई न कोई दिव्य शक्ति जागृत होगी। वो होगी मनुष्य योनि में, पता नहीं लगेगा, लेकिन वो सारी परिकल्पनाएं समय के अनुसार अपने आप व्यवस्थित होती है। और अपने आप में हिंदू सनातनी जितने भी है वो भी मृत नहीं है, शांति प्रिय है। इसलिए वो अच्छी बातों पे या छोटी घटिया किस्म की राजनीति पर ध्यान नहीं देते। बाकी मानसिकता सबकी प्रबल है और सतयुग के सिंबल में वो एक आवाज़ में उठने वाली स्थिति है। तो अपने आप में विश्व के अंदर जो भारत की छवि है वो इसी उद्देश्य से अभी सबसे बढ़िया है। उसका कारण है एक अपन सनातनी जितने भी है सामने वाले का स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, लेकिन बुरी आदत को स्वीकार नहीं करते हैं। बुरे के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। तो अपनी सारी मेवाड़ की तपोभूमि है, यहाँ पर वीर महाराणा प्रताप के वंशज अभी भी हैं और वो सब अपने हिसाब से कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा भारत भूमि के लिए, देश के लिए, सम्मान के लिए और अपनी हिंदू संस्कृति के लिए सदैव जागृत है। यही हमारी अपेक्षा है। व्यक्ति जन्म लेता है, मांस के लोथड़े में जन्म लेता है, संस्कार परिवार से मिलते हैं, गुरु से शिक्षा मिलती है। ऐसा क्या होता है कि जवानी होते होते बात सुनता ही नहीं है, गुरु की बात ही सुनता है, बेटा पसंद नहीं करता है? जब क्या होता है वो कहते हैं कि पूरे तालाब के अंदर पानी जहरीला हो जाता है तो उसके अंदर आप सांप है, मगरमच्छ है, सब है और मछली है, तो मछली भी कई बार काट लेती है। उसका कारण ये है कि इन्वायरमेंटल स्थिति जो है वो पूरी दूषित है। विश्व के अंदर हर आदमी अपने को बड़ा समझता है और प्रभु से बढ़ के कोई बड़ा नहीं है। जब प्रभु से बड़ा नहीं है तो सनातन अपने आप में श्रेष्ठ है। और अगर
हर आदमी मान लेता है कि जो प्रभु का मार्गदर्शन है उसी के ऊपर चलना है, और मैं अपने हिसाब से सत्कर्म करूँगा और जैसा निर्देशन जिसके साथ रहने से मिलता है उसके अंदर रहूँगा, तो शायद ये प्राकृतिक आपदाएं परेशानी नहीं हो सकती है, ऐसे कुछ ही हो गए। आज ये ऐसी स्थिति हो गई है कि माता पिता को कष्ट देकर अमरनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, बड़बड़ेश्वर के चरणों में क्या धोख लगने से क्या उसके लग रहा है कि उसको प्रतिफल मिलेगा? नहीं, वो जो वैदिक संस्कृति कहती है कि पहला गुरु माँ होती है, जो आपको 9 महीने तक घर में रखती है, उसके बाद जन्म के बाद कुछ दायित्व पिता का होता है, और पिता माता सबसे पहले गुरु है। जिस आदमी ने माँ का स्वागत सत्कार नहीं किया, दूसरा पिता का आदर सत्कार सम्मान नहीं किया, वो अपने आप में चारू धाम किया, विश्व के किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाके तपस्या कर ले तो भी तपस्या सिद्ध नहीं होती है। और बाकी ये है कि सबसे पहले जो गुरु है उनका आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए, जितना हो जाए। इसमें दूसरी बात आती है कि सामाजिक सेवा के लिए, पारिवारिक सेवा के लिए, देश सेवा के लिए ऐसी व्यवस्थाएं छूट दी गई है। जब 1000 लोगों की सेवा कर रहा है, हो सकता है उसकी माँ की सेवा नहीं कर सकता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हजारों माताओं की जो सेवा करने वाला है वो अपने आप में जीव ही दुर्लभ हो जाता है, वो देव स्वरूप हो जाता है। उसको अपनी माँ पिता का ध्यान नहीं देता। सृष्टि में जितने भी पति पत्नी या देव पुरुष है उनकी सेवा में लग जाता है। बाकी माता पिता सबसे पहले धर्म है, तीर्थ है, और सारे वेदों में लिखा हुआ है कि माता पिता का सम्मान संस्कार होता है। तो वो थोड़ा बहुत भी होता है तो भारत में ही होता है, बाकी विदेशों में नहीं होता है। हम एक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आजकल माता पिता की स्वर्गवास के उपरांत बच्चा अपने माता पिता को बहुत समझता है। 3 दिन में कार्यक्रम खत्म करूँ और चौथे दिन अपना काम संभालूँ, ये क्या है? नहीं, वो तो कलयुग की प्रभाव है। कलयुग की प्रभाव यूँ है कि उसको टाइम ही नहीं है। जब माता पिता जिंदे हैं तो भी ये व्यवस्था है कि वो संभाल नहीं पाता है, फ़ोन पे कह देता है वो दवाई ले लेना, उस डॉक्टर के पास चले जाना। 9 महीने पेट में रखने वाली के लिए 3 दिन, और नहीं निकाल जन्मदाता के लिए जिसने जिंदगी बनाई है उसके लिए तो 3 दिन। ये क्या आपको ठीक लग रहा है? नहीं नहीं, गलत है, लेकिन अब उसकी भावनाएं हैं, समय की परिस्थिति है, उसमें अपन उनकी भावना को आहत नहीं करते। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वो 3 दिन भी नहीं करे चले, लेकिन जीते जी उनकी इतनी सेवा करे कि वो आगे किसी भी योनि में जावे, लेकिन उनको माता पिता के प्रति आशीर्वाद बना रहे, और उनकी आत्माएं भी प्रसन्न रहे कि हमारे बेटे वंश में हैं, जो हमारे को समय पर संभाला, बड़ा किया, हमारी सेवा चाकरी की, और हमारे परिवार को ऐसी आत्माएं अदृश्य रूप से आशीर्वाद देती है। जिसको पितृयोनि मानते हैं, तो पितरों में भी उनको आने की जरूरत नहीं होती, जिनकी सेवा प्रॉपर होती है। और सेवा नहीं होती है, आकांक्षा रह जाती है, तो पितृयोनि में वापिस जन्म लेते हैं। माता पिता के दायित्व किनको प्रदान होते हैं? माता पिता के दायित्व जब स्वर्गवास होने के बाद बड़े पुत्र को होते हैं या किस पुत्र को हो सकते हैं? दायित्व में सारे पुत्रों का बराबर अधिकार होता है। पुत्रों का नहीं करने पर बेटियों का पूरा अधिकार होता है। और इसीलिए अपने वैदिक संस्कृति में भी जितने भी बच्चे बच्ची होती है तो सबको अधिकार है। पहले बड़ा बेटा करे, बेड़ा नहीं करा, सेकंड करे, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा करे। और जब चारों भाई या पांचों भाई जो भी है वो अगर माता पिता की परवरिश नहीं कर रहे हैं या उत्तरदायित्व जो है मृत्यु के बाद के कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके उपरांत उनकी बेटियाँ कर सकती है। बेटी के बाद में बेटी भी नहीं करे तो बेटी का बेटा जो दोहिता होता है उसको भी नाना नानी के लिए उत्तर कर्म संबंधी, मृत्यु कर्म संबंधी करने का पूर्ण अधिकार है वैदिक रीति में। यही सनातन संस्कृति को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल बेस्ट है। धन्यवाद।